दोस्तों आपने थ्री इडियट मूवी ज़रूर देखी होगी। ये वही मूवी थी जिसमें आमिर खान ने रैंचो का कैरेक्टर प्ले किया था। और ये रैंचो का कैरेक्टर कोई काल्पनिक नहीं था। ये किसी रियल व्यक्ति पे आधारित था जिसका नाम था सोनम वांगचुक। जी हाँ, ये वही सोनम वांगचुक है जो लद्दाख के पर्यावरण के लिए, उसके बायोडाइवर्सिटी के लिए सरकार से लड़ रहे हैं। और आज वो बिल्कुल मुसीबत में हैं। उन पे तरह तरह के सिक्योरिटी एक्ट लगाया जा रहा है, उनको देशद्रोही बताया जा रहा है। सोनम वांगचुक का जन्म 1966 में जम्मू कश्मीर में हुआ था। उसके बाद उन्होंने एनआईटी श्रीनगर से बीटेक किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग के थ्रू। उसके बाद बीटेक करने के बाद कुछ साल नौकरी करने के बाद वो सामाजिक कार्य में आ गए। और आज जो है सोनम वांगचुक जो है लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी के लिए लड़ रहे हैं सरकार से, उसकी पर्यावरण के लिए लड़ रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर किस तरीके से लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी को ख़राब किया जा रहा है, उसका विरोध हो रहा है। अभी कुछ महीने पहले उन्होंने श्रीनगर से लेके दिल्ली तक एक मार्च निकाला था। कुछ दिन तक वो अनशन पे भी थे, लेकिन सरकार का इन सब बातों पर कोई असर नहीं पड़ा। इनफैक्ट सरकार ने वहाँ पे बहुत सारी ज़मीनें अडानी परिवार को दे दी है, अडानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री को दे दी है वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए, कोल माइनिंग करने के लिए, जिससे कि लद्दाख की बायोडाइवर्सिटी ख़राब हो रही है। दोस्तों सोनम वांगचुक का जो प्रोटेस्ट है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर सरकार उस पर एनएसए लगा रही है, कार्रवाई कर रही है। बल्कि उनका प्रोटेस्ट लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी को बचाना है। लद्दाख को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाने के लिए, उसको छठी अनुसूची में डालने के लिए फिर से उनका प्रदर्शन जारी हो रहा है। सरकार जिस तरीके से अपने दोस्तों को, अडानी अंबानी को जिस तरीके से वहाँ पे ज़मीन प्रोवाइड करा रही है और जिस तरीके से वो लोग वहाँ पे जाकर कोल माइनिंग करके लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी को बिल्कुल बर्बाद कर रहे हैं, उसी को बचाने का काम सोनम वांगचुक कर रहे हैं। लेकिन इस चीज़ में 24 सितंबर को प्रोटेस्ट के दौरान जब 15 दिन के अनशन पे थे, तो 24 सितंबर को के दिन कुछ छात्र वहाँ भड़क गए थे उनके इस समर्थन में आकर। उन्होंने जो उनके नियर बाई था बीजेपी कार्यालय, उसको जला डाला, कई गाड़ियाँ फूँक डाली। पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया उन छात्राओं पर, और 4 छात्र मर गए, 70 से ज़्यादा उसमें घायल हो गए। और आज सरकार का फरमान आया है कि जो सोनम वांगचुक है उनका जो संबंध है वो पाकिस्तानी मूल के एक नागरिक से है, जो कि यानी कि सरकार एक खुले रूप से उनको दबाना चाह रही है कि वो प्रोटेस्ट करना बंद कर दे। उनका संबंध पाकिस्तान से बता रही है और उन पर एनएसए लग गया है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। दोस्तों सरकार का काम यही रहा है। अब तक के जितने भी प्रोटेस्ट हुए हैं, किसी ने भी अगर सरकार का विरोध किया है किसी चीज़ को लेकर, अब वो सरकार के हित में हो न हित में हो, लेकिन ये सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जिस तरीके से मोदी सरकार जिस तरीके से लद्दाख के बायोडाइवर्सिटी को ख़राब करने पर उतर आई है अपने दोस्तों के साथ मिलकर, उसी का विरोध हो रहा है। और अगर आप सिर्फ बात सोनम वांगचुक की ही नहीं है, अगर आप भी किसी अपनी चीज़ के लिए, किसी सामाजिक कार्य के लिए अगर सरकार के रास्ते में आते हैं, तो सरकार किसी न किसी तरीके से आपके प्रोटेस्ट को दमन करेगी और आप पर कोई न कोई झूठा मुकदमा लगाकर आपको जेल में डाल देगी। और अभी तक यही सरकार करती आई है। इस सरकार के कानों में ना तो छात्रों का प्रोटेस्ट लगता है, ना तो बेरोजगारों का प्रोटेस्ट लगता है। इनको बस अपने राजनीतिक लाभ से मतलब है और किसी चीज़ से इनको मतलब नहीं है। तो आज ज़रूरत है हम लोग को सोनम वांगचुक को पूरी तरीके से समर्थन देने का, फुल सपोर्ट की उनकी ज़रूरत है। तो हम चाहते हैं कि आप लोग भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हो और सोनम वांगचुक को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दें।